ठीक है, तो लास्ट क्लास में हम लोग हॉल इफेक्ट ट्रांजिस्टर को डिस्कस कर रहे थे और मैंने लास्ट क्लास में आपको थोड़ा सा हॉल इफेक्ट ट्रांजिस्टर के बारे में मैंने आपको बताया भी था कि हम बेसिकली हॉल इफेक्ट ट्रांजिस्टर को थोड़ा सा मैं पिछला हल्का सा रिवाइज कर देता हूँ। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हॉल इफेक्ट ट्रांजिस्टर में जो हम होते हैं टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर देखते हैं। टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर में इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर देखा था। तो हमने बताया था कि हॉल वोल्टेज की वैल्यू को कैसे कैलकुलेट करेंगे इस एक्सपेरिमेंट के थ्रू मैंने आपको समझाने की कोशिश करी थी लास्ट टाइम कि अगर इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर मटेरियल होगा तो हॉल वोल्टेज की वैल्यू 0 होगी। अगर हमारा एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर मटेरियल है और वो अगर एन टाइप का सेमीकंडक्टर मटेरियल है तो उसके लिए हॉल वोल्टेज की वैल्यू नेगेटिव होगी। अगर वो हमारा पी टाइप का सेमीकंडक्टर मटेरियल है तो उसके लिए हमारा हॉल वोल्टेज की वैल्यू पॉजिटिव होगी। फिर मैंने आपको ये भी बताया था कि ये इस तरह का स्पेसिमेन है जिसमें एक्स डायरेक्शन में हमने वोल्टेज दे रखा है, वाई डायरेक्शन जेड डायरेक्शन में हमने बेसिकली क्या रखा था, एक मैग्नेटिक फील्ड को लगा रखा है और हम वाई डायरेक्शन में हम हॉल वोल्टेज की वैल्यू को कैलकुलेट कर रहे हैं। ठीक है, उस इस वाले डायग्राम को मैं फिर से बना दे रहा हूँ एक बार नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आज का जो पार्ट रहेगा वो हमारा आज का पार्ट रहेगा कि हम बेसिकली टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर नेक्स्ट क्लासेस में देख चुके हैं। आज बेसिकली क्या करेंगे हम, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर। अगर हम एन टाइप सेमीकंडक्टर की मटेरियल्स की बात करें तो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर कंसंट्रेशन इलेक्ट्रॉन्स को निकालने की कोशिश करेंगे। पी टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल्स की होल को निकालने की कोशिश करेंगे और मोबिलिटी ऑफ चार्ज कैरियर। हम ये दो ऑब्जेक्टिव इस हॉल इफेक्ट के एक्सपेरिमेंट से आज हम कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास में मैं एक बार फिर से वो डायग्राम को बना देता हूँ। ठीक है, आई विल फर्दर ड्रॉ एन डायग्राम। ठीक है, तो मैंने ये डायग्राम को कुछ तरीके से बनाता हूँ कि ये हमारा एक स्पेसिमेन है। सॉरी, थोड़ा सा डायग्राम एक सेकंड चाहिए, मैं इसको फिर से ड्रॉ करता हूँ। ठीक है, इस तरीके से हमने ये एक्स डायरेक्शन में बेसिकली हमने क्या कर रखा है, एक एक्स डायरेक्शन में एक वोल्टेज को कैलकुलेट कर रखा है जिसको हमने बेसिकली वोल्टेज को कनेक्ट कर रखा है जिसको बेसिकली मैंने वी एक्स बोल दिया है। ठीक है, जेड डायरेक्शन में मैंने बेसिकली एक मैग्नेटिक फील्ड को कनेक्ट कर रखा है और वाई डायरेक्शन में क्या कर रहा हूँ, मैंने एक वोल्ट मीटर को कनेक्ट कर रखा है जैसे मैंने लास्ट एक्सपेरिमेंट में आपको चीज़ों को बताया। कुछ इस तरीके से इसको थोड़ा सा हम यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं कि ये हमारा एक्स डायरेक्शन में बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक है, जेड डायरेक्शन में बेसिकली हमारा मैग्नेटिक फील्ड है और जो बेसिकली हमारा वाई डायरेक्शन में, इस वाई डायरेक्शन में हमारा वोल्ट मीटर कनेक्टेड है। ठीक है, वोल्ट मीटर कनेक्टेड। तो इस तरीके से ये हमारा स्पेसिमेन है। हमने ये माना कि इस स्पेसिमेन की जो लेंथ है, ये बेसिकली स्पेसिमेन हमारा एक सेमीकंडक्टर का टुकड़ा है, एक सेमीकंडक्टर मटेरियल का एक ब्लॉक है जिसको हमें पता नहीं है इंट्रिंसिक या एक्सट्रिंसिक है। इसका लेंथ कितना है, एल है। ठीक है, जिसकी थिकनेस कितनी मान ली मैंने, थिकनेस को मैंने मान लिया ये डी है और इसकी विड्थ को मैंने कितना मान लिया, डब्ल्यू। इसकी विड्थ कितनी है, डब्ल्यू। ठीक है, तो हम इसके हॉल इफेक्ट से बेसिकली हॉल वोल्टेज मतलब हम ये फाइंड आउट कर चुके हैं टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर मटेरियल्स क्या। अब क्या करेंगे हम, बेसिकली चार्ज कैरियर कंसंट्रेशन को कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे। तो लास्ट क्लास में मैं आपको बताया था, यहाँ पे लास्ट क्लास में आपको बताया था कि लॉरेंज फोर्स के सिस्टम को बताया था कि अगर एक्स डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहा है, जेड डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड लग रहा है तो फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगा, आउटवर्ड, यानी फोर्स वाई डायरेक्शन में लगेगा। तो फोर्स वाई डायरेक्शन में लगेगा अगर पी टाइप का सेमीकंडक्टर मटेरियल है। तो अगर फोर्स वाई डायरेक्शन में लगेगा तो इसके आउटर सरफेस पे कौन सा चार्ज आ जाएगा, इसके आउटर सरफेस पे कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अगर एन टाइप का सेमीकंडक्टर मटेरियल होगा तो उस पर फोर्स वाई डायरेक्शन में लगेगा तो उसके आउटर सरफेस पे कौन सा चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, फिर हम वोल्टेज को कनेक्टेड करेंगे। अगर हमको वोल्टेज नेगेटिव मिला तो वो हमारा एन टाइप का, वोल्टेज पॉजिटिव मिला तो हमारा वो पी टाइप का। यानी कि हम फाइनली कंक्लूजन ये करें तो हम ये बोल सकते हैं कि जो हमारा आउटर सरफेस है उस आउटर सरफेस पे हमारा चार्ज ही मटेरियल्स की
मटेरियल्स को बता रहा है। तो हम ये भी बोल सकते हैं कि जो हमारा फोर्स है वो आउटर डायरेक्शन में लग रहा है, और आउटर डायरेक्शन में हमारा क्या है, वाई। यानी कि हम बोल सकते हैं कि जो चार्ज पार्टिकल्स हैं, जो चार्ज कैरी कंसेंट्रेशन है, उन पे जो फोर्स लग रहा है वो वाई डायरेक्शन में लगा है। और आपको पता है लॉरेंज फोर्स क्या होता है, लॉरेंज फोर्स आपको पता है, आपने पढ़ा होगा 12th क्लास में। हमारा ये फोर्स किस डायरेक्शन में लग रहा है, वाई डायरेक्शन में लग रहा है ना। तो वाई डायरेक्शन में अगर लॉरेंज फोर्स लग रहा है तो उसकी वैल्यू कितनी होगी, वोल्टेज क्यू इंटू वी क्रॉस इंटू वी क्रॉस वी, आपको पता है। अच्छा, ये तो हो गया लॉरेंज फोर्स। लॉरेंज फोर्स के अलावा आपको पता है कि कोई भी चार्ज पार्टिकल जब किसी इलेक्ट्रिक फील्ड के इन्फ्लुएंस में आता है तो उस पर एक और फोर्स लगता है। तो वो फोर्स कितना होता है, क्यू बराबर ई। ये फोर्स भी किस डायरेक्शन में लगेगा, ये फोर्स भी आपका वाई डायरेक्शन में लगेगा। तो हम बोल सकते हैं कि जो हमारा वाई डायरेक्शन में एक और फोर्स लग रहा है उस फोर्स की वैल्यू कितनी है, क्यू इंटू ई। तो ये हमने इसको डाल लिया इक्वेशन नंबर 1, और इसको डाल लिया हमने इक्वेशन नंबर 2। ठीक है। अब देखिए, अगर मैं एक सिंपल पी टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल्स की बात करूं तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि देखिए यहाँ पे अगर एक पी टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल्स की बात करूं तो अगर फोर्स बाई डायरेक्शन में लग रहा है तो उससे हमने अगर फोर्स बाई डायरेक्शन में है तो उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड भी किस डायरेक्शन में होगा, क्यू इक्वल टू ई इंटू वाई। ठीक है। अच्छा, अब देखिए यहाँ से देखिए कि ये फोर्स तो हो गया आपका वाई डायरेक्शन में। अगर हम इस फोर्स की बात करें, अगर इस फोर्स की बात करो तो देखिए एफ बाई इक्वल टू कितना हो जाएगा, क्यू इंटू वी। क्या है, वी यहाँ पर है वेलोसिटी। वेलोसिटी किसकी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। आपको पता है कि ये जो वोल्टेज आपका जो Vx लग रहा है, इस वोल्टेज Vx आपका किस, जो चार्ज पार्टिकल्स आपके इस वोल्टेज Ex की वजह से ये जो चार्ज पार्टिकल्स होंगे उनमें क्या होगा, रैंडम मोशन होगा। तो यानी हम बोल सकते हैं कि जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है वो किस डायरेक्शन में, एक्स डायरेक्शन में। अगर हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स डायरेक्शन में है तो जो हमारा इलेक्ट्रॉन्स के मूवमेंट की वजह से जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी होगी वो भी कौन सी डायरेक्शन में, एक्स डायरेक्शन में। तो मैंने इसको कितना लिखना, क्यू वी एक्स से नोट कर दिया। अब देखिए आपका इस पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट में जो मैग्नेटिक फील्ड लग रहा है वो किस डायरेक्शन में लग रहा है, जेड डायरेक्शन में लग रहा है। तो हम यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड के कितना लिखेंगे, वी इंटू जेड लिखेंगे। तो ये चीज आपको समझ में आई। अब देखिए एक फोर्स है आपका एफ वाई बराबर क्यू इंटू ई वाई, और एक फोर्स है आपका एफ वाई बराबर क्यू वी एक्स इंटू वी जेड। हम दोनों क्या करेंगे, इन दोनों फोर्स को इक्वल कर देंगे। इसको अगर इक्वेशन नंबर 3 बोले और इसको अगर हम इक्वेशन नंबर 4 डालें तो फॉर इक्वेशन 3 एंड इक्वेशन 4 तो हम बोल सकते हैं क्या हो जाएगा आपका, क्यू इंटू वी एक्स इंटू वी जेड इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका, क्यू इंटू ई वाई। तो आपका क्यू से क्यू हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि वी जेड इंटू वी एक्स बराबर कितना आता है आपका, ई वाई आ गया। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे, अब देखिए यहाँ पे ई वाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी यार, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ई वाई। तो ई वाई कितना हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इन द वाई डायरेक्शन। इलेक्ट्रिक फील्ड का आपको फॉर्मुला पता है, ई इक्वल टू, आपने फॉर्मुला पढ़ा होगा, ई इक्वल टू क्या होता है, वी बाई वी। अब देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड वाई डायरेक्शन में अगर हम एक्सपेरिमेंट को देखें तो जो हमारा वोल्ट मीटर किस डायरेक्शन में कनेक्टेड है, वाई डायरेक्शन में कनेक्टेड है। और वोल्ट मीटर के अक्रॉस मिलने वाला वोल्टेज क्या है, सपोज हमने इसको वी एच हॉल वोल्टेज से डिनोटेड कर दिया। तो वाई डायरेक्शन, जो वोल्ट मीटर हमने किस डायरेक्शन में लगाया, वाई डायरेक्शन में लगाया। और एक इस पॉइंट को मैंने मान लिया ए और एक इस पॉइंट को मान लिया मैंने बी। दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है, डब्ल्यू है। तो हम बोल सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इन द वाई डायरेक्शन कितना हो जाएगा, वी अपॉन डी। वी कितना, हॉल वोल्टेज, और आपका डब्ल्यू क्या, दोनों पर्टिकुलर ए और बी की बीच की डिस्टेंस। तो हम बोल सकते हैं कि जो हमारी ई वाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, वो वी एच बराबर कितना, वी एच अपॉन डब्ल्यू हो जाएगी। ओके, तो इस तरीके से हम यहाँ पे ये पॉइंट बोल सकते हैं। तो अब देखिए अगर यहाँ पे हम इस ई वाई की वैल्यू को पुट कर दें, अगर हम इस ई वाई की वैल्यू इसी क्वेश्चन में पुट कर दें तो हमारा कितना आएगा, वी जेड इंटू वी एक्स बराबर ई वाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, वी एच अपॉन डब्ल्यू। ठीक है, वी एच अपॉन डब्ल्यू हो जाएगी आपकी ई वाई की वैल्यू। तो यहाँ से हम वी एक्स की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। तो व्हाट द वैल्यू ऑफ वी एक्स, तो वी एक्स की वैल्यू आपकी कितनी आएगी, वी एच अपॉन मैग्नेटिक फील्ड इन जेड डायरेक्शन इंटू डब्ल्यू। ठीक है, इसको मैंने मान लिया इक्वेशन नंबर 5। ठीक है, ये चीज आपको क्लियर हो गई। तो आपको यहाँ से वी एक्स की वैल्यू समझ में आई होगी, वी एक्स की वैल्यू कैसे लगेगी। उसके बाद में आपने एक फॉर्मुला पढ़ा है करंट डेंसिटी का। करंट डेंसिटी का फॉर्मुला क्या होता है, करंट डेंसिटी क्या होता है, जे एक्स इक्वल टू, मैं आपको लास्ट टाइम पढ़ा चुका हूँ, चार्ज कैरी कंसंट्रेशन ई इंटू पी इंटू मोबिलिटी ऑफ यू, म्यू पी इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड इन द एट डायरेक्शन। ये फॉर्मुला कैसे है, मोबिलिटी ऑफ द होल। आपको ड्रिफ्ट करंट का फॉर्मुला पता है ना, ड्रिफ्ट करंट क्या होता है आपका, कैरी कंसंट्रेशन इनटू चार्ज इनटू ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी कितना हो गया, वीडी इक्वल टू म्यू पी इंटू, म्यू पी क्यों लिखा मैंने, क्योंकि मैं पी टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल के लिए बात कर रहा हूँ। और इलेक्ट्रिक फील्ड ये जे बराबर सिग्मा इंटू, अब मैंने लास्ट टाइम पे पढ़ा है, इसको आप देख लीजिएगा अगर आपको याद नहीं है। अब देखिए करंट डेंसिटी कितना होता है, करंट डेंसिटी कितना होता है, जे इज इक्वल टू आई अपॉन ए। ठीक है, अब क्या करेंगे, देखिए जे एक्स की जगह कितना रखेंगे, जे एक्स की जगह कितना, इसको
आपको मैं बोल रहा हूँ जीएसटी कितना रखेंगे, आई एक्स रखेंगे, जीएसटी कितना, जी ऑफ एक्स कितना हो जाएगा, आई ऑफ एक्स हो जाएगा, और एरिया कितना हो जाएगा, डब्ल्यू इंटू डी, एरिया कितना हो जाएगा, डब्ल्यू इंटू इक्वल टू ई इंटू पी और म्यू टी इंटू वी। और मैंने आपको पढ़ा है ड्रिफ्ट वेलोसिटी इक्वल टू क्या होता है, वीडी इक्वल टू म्यू इंटू यू और ई होता है। तो ये हमारा यूपी इंटू ई एक्स क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इन द एच डायरेक्शन, तो हमारा ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी क्या हो जाएगा, इन द एक्स डायरेक्शन। तो यहाँ से हम वी एक्स की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर हम यहाँ से वी एक्स की वैल्यू को कैलकुलेट करें तो कितना आएगा हमारा, वी एक्स इक्वल टू आएगा हमारा आई ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई डब्ल्यू इंटू ई इंटू पी। ठीक है, ये हमारा क्या आ गया, वी एक्स की वैल्यू आ जाएगी। इसको हमने क्या डाल दिया, इक्वेशन नंबर 6 आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास इक्वेशन नंबर 5 में वी एक्स की वैल्यू है, इक्वेशन नंबर 6 में भी हमारी वी एक्स की वैल्यू है। तो हम क्या करेंगे, फॉर इक्वेशन 5 एंड इक्वेशन 6, अगर इक्वेशन 5 और इक्वेशन 6 के अगर हम वी एक्स की वैल्यू को इक्वल कर दें तो फाइनली हमारा कितना आएगा, देखिए अगर हम दोनों के इक्वेशन को इक्वल कर दें तो फाइनली हमारा कितना आएगा, देखिए आई एक्स डिवाइडेड बाई डब्ल्यू डी इंटू ई पी इक्वल टू वी एच डिवाइडेड बाई वी जेड इंटू डब्ल्यू, यानी दोनों से हमने ड्रिफ्ट वेलोसिटी को क्या कर दिया, इक्वल कर दिया। देखिए अगर हम इसको थोड़ा सा और स्मॉल करो, देखिए पहला क्या है, वी एक्स की वैल्यू है, इसको हमने यहाँ पे कर दिया, फिर ये वी एक्स की वैल्यू इसको हमने यहाँ पे किया, दोनों वी एक्स की वैल्यू को हमने इक्वल किया। वी एक्स क्या है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी इन द एक्स डायरेक्शन। ठीक है, हमने दोनों से क्या किया, वी एक्स की वैल्यू को इक्वल कर दिया। अब देखिए अब यहाँ पे आप क्या करेंगे, अगर आप यहाँ से पी की वैल्यू निकालेंगे तो पी की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पी। अगर आप पी की वैल्यू को कैलकुलेट करना चाहेंगे तो पी की वैल्यू आएगी आपकी आई एक्स इंटू वी जेड डिवाइडेड बाई डी इंटू वी ऑफ एच। तो यहाँ से आपकी किसकी वैल्यू निकल जाएगी, पी की वैल्यू निकल जाएगी। पी क्या है आपका, मेजॉरिटी चार्ज कैरी कंसंट्रेशन आपका होल फॉर द पी टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल। अब देखिए आई एक्स क्या है, करंट है आई एक्स फॉर द एक्स डायरेक्शन, डी जेड क्या है, मैग्नेटिक फील्ड आपको पता है आई एक्स आप निकाल सकते हैं करंट, डी क्या है आपका, उसका ज्योमेट्रिकल पैरामीटर है डी, ई क्या है आपका इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, और वी एच का है आपका हॉल वोल्टेज है। तो यहाँ से कुल मिला के आप क्या करेंगे, पी की वैल्यू को कैलकुलेट इजिली कर सकते हैं। तो यहाँ से आप पी की वैल्यू को इजिली कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा आपको मैं एक चीज बताना है भूल गया, देखिए आई एफ की वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए कुछ यहाँ पे हम एक पर्टिकुलर अरेंजमेंट करते हैं। अगर ये बेसिकली आपको आई एफ की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करनी है, तो आई एफ की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए हम कुछ नहीं करेंगे, हम पर्टिकुलर इस स्पेसिमेन में यहाँ पे एक एमीटर भी लगाते हैं। आपके मन में यह आएगा कि हाउ टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ आई एफ, तो आई एफ की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए हम एक एमीटर का यूज करते हैं, वो एमीटर हमारा आई एफ की वैल्यू को देगा। तो ठीक है, तो इस तरीके से आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि आप आई एफ एमीटर की हेल्प से कैलकुलेट कर सकते हैं। बी जेड आपने मैग्नेटिक फील्ड कितना लगा रखा है जेड डायरेक्शन में आपको पता है, डी क्या है उसका एक डायमेंशन है, ई क्या है आपका चार्ज है, वी एच क्या है हॉल वोल्टेज जो कि आप पहले कैलकुलेट कर चुके हैं। तो आपको यहाँ से किसकी वैल्यू मिल जाएगी, पी की वैल्यू मिल जाएगी। इसी तरीके से अगर आप एन की वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे तो एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, माइनस का आई एक्स इंटू वी जेड डिवाइडेड बाई डी इंटू वी ऑफ एच। देखिए यहाँ पे आपको करंट की वैल्यू कितनी मिलेगी, नेगेटिव मिलेगी। करंट की वैल्यू यहाँ पे माइनस एन का मतलब ये नहीं है कि जो आपका चार्ज कैरी कंसंट्रेशन है फॉर द पी टाइप एन टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल वो आपके नेगेटिव आएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। हॉल वोल्टेज भी कैसा रहेगा आपका, नेगेटिव रहेगा। जब हॉल वोल्टेज आपका नेगेटिव रहेगा तो नेगेटिव नेगेटिव कैंसिल हो जाएगा, तो आपको बेसिकली यहाँ पे क्या कहते हैं, आपको फाइनली चार्ज कैरी कंसंट्रेशन पॉजिटिव ही मिलेंगे। देखिए यहाँ पे एक पॉइंट का आप याद रखिएगा कि जो आपका हॉल एक्सपेरिमेंट होता है, ये चाहे पी टाइप का मटेरियल हो चाहे एन टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल है, ये बेसिकली मेजॉरिटी चार्ज कैरी कंसंट्रेशन को ही कैलकुलेट करता है। इट इज नॉट कैलकुलेट बाय द माइनॉरिटी चार्ज कैरी कंसंट्रेशन। अगर आपको माइनॉरिटी चार्ज कैरी कंसंट्रेशन निकालना है तो आपको मास एक्शन लॉ से निकालना पड़ेगा, तो इसके लिए आपको इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का कंसंट्रेशन पता होना चाहिए। अगर आपको पहले से ऑलरेडी इंट्रिंसिक कैरी कंसंट्रेशन पता है तो आप एन आई स्क्वायर इक्वल टू एन इंटू टी निकाल करके यहाँ से आप एन की वैल्यू निकाल सकते हो फॉर द पी टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल फॉर द माइनॉरिटी चार्ज कैरी कंसंट्रेशन। बट दैट एक्सपेरिमेंट इज टू बी यूज फॉर द पी टाइप। आपको सिर्फ एक पॉइंट ये याद रखना है कि हॉल इफेक्ट इज टू बी यूज फॉर द मेजॉरिटी चार्ज कैरी कंसंट्रेशन, इट इज नॉट कैलकुलेट बाय द माइनॉरिटी चार्ज कैरी कंसंट्रेशन। ठीक है, तो अगर आप पी टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल की बात करते हैं तो वहां पे हम होल को कैलकुलेट करेंगे फॉर द हॉल एक्सपेरिमेंट, और अगर हम एन टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल की बात करें तो वहां पे हम एन टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल मेजॉरिटी चार्ज कैरी कंसंट्रेशन को कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे। इसके थ्रू हम माइनॉरिटी चार्ज कैरी कंसंट्रेशन को कैलकुलेट नहीं करते। तो ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। तो इस तरीके से आपके जो मैंने आपको लास्ट टाइम से बताया था कि जो आपके 3 ऑब्जेक्टिव थे
उन 3 ऑब्जेक्टिव में आपके 2 ऑब्जेक्टिव क्लियर हो गए। आपका टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर भी हमने कैलकुलेट कर दिया और हमने कैरी कंसंट्रेशन फॉर द एन और पी की वैल्यू को भी हमने क्या किया, कैलकुलेट कर लिया। अच्छा, अब हमारा पास नेक्स्ट लास्ट क्या बचा, हमको लास्ट क्या कैलकुलेट करना है, मोबिलिटी को कैलकुलेट करना। मोबिलिटी ऑफ चार्ज कैरियर कंसंट्रेशन इज टू बी कैलकुलेट बाय द ऑल एक्सपेरिमेंट। तो देखिए मोबिलिटी को हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, अगर हम मोबिलिटी को कैलकुलेट करना चाहें तो देखिए मोबिलिटी को कैसे कैलकुलेट करेंगे। देखिए हमें अब क्या आएगा, हमारा मोबिलिटी कैलकुलेशन, मोबिलिटी कैलकुलेशन बाय द ऑल एक्सपेरिमेंट, बाय द ऑल एक्सपेरिमेंट, बाय द ऑल एक्सपेरिमेंट। कैसे कैलकुलेट करेंगे मोबिलिटी को हम ऑल एक्सपेरिमेंट के थ्रू। देखिए सबसे पहले हम कुछ फॉर्मूलेस को यूज करेंगे। देखिए करंट डेंसिटी जीएक्स कितना होता है, जीएक्स आप लिख चुके हो, आई एक्स डिवाइडेड बाई डब्ल्यू इंटू डी, इक्वल टू ये किसके बराबर हो जाएगा, आपको मैं बता चुका हूँ, ईपी इंटू म्यूपी इंटू ईएक्स। मैं एक सिंपली पी टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल को कंसीडर करके कल चल रहा हूँ। अगर मैं ईएक्स की वैल्यू को कैलकुलेट करूँ तो ईएक्स कितना हो जाएगा, ईएक्स इक्वल टू हो जाएगा वीएक्स डिवाइडेड बाई एल। ये किसकी वैल्यू हो जाएगी, हमारी पी ऑफ एक्स की वैल्यू हो जाएगी। तो अगर हम यहाँ से मोबिलिटी का कैलकुलेशन करना चाहे तो मोबिलिटी हमारा कितना निकलेगा, आई एक्स, अगर हम मोबिलिटी यूपी की वैल्यू निकलना चाहे तो कितना निकलेगा, यूपी इज इक्वल टू आई एक्स इंटू एल डिवाइडेड बाई डब्ल्यू इंटू डी इंटू ई इंटू पी इंटू वी ऑफ एक्स। अब देखिए यहाँ पे वी ऑफ एक्स क्या है आपका, वी ऑफ एक्स क्या है, बेसिकली आपका जो जो आपने पर्टिकुलर सप्लाई वोल्टेज लगा रखा है वी एक्स, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे जो आपने पर्टिकुलर सप्लाई वोल्टेज वी एक्स लगा रखा है वो क्या है आपका, ये तो आपको वी एक्स पता है ना, जो एक्सपेरिमेंट में आपने वी एक्स लगा रखा है, यहाँ एक्सपेरिमेंट में आपको वी एक्स को पता है कि वी एक्स क्या है, आपका सप्लाई वोल्टेज है। तो देखिए मोबिलिटी कैसे कैलकुलेट करेंगे आप, आई एक्स आपने अमीटर के थ्रू कैलकुलेट कर रखा है, एल उसका डायमेंशन है, डब्ल्यू उसका डायमेंशन है, डी उसका डायमेंशन है, ई क्या है चार्ज है, पी क्या है कैरियर कंसंट्रेशन ऑफ द होल है। तो पी आप क्या कर चुके हो, इससे पहले कैलकुलेट कर चुके हैं। वी एक्स क्या है, आपका सप्लाई वोल्टेज है। तो इस तरीके से आप फाइनली क्या निकाल सकते हो, मोबिलिटी ऑफ द होल निकाल सकते हो। उसी तरीके से अगर आप मोबिलिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन निकालना चाहें तो म्यू ऑफ एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आई एक्स इंटू एल डिवाइडेड बाई द वैल्यू ऑफ डब्ल्यू इंटू डी इंटू ई इंटू एन इंटू वी एक्स। तो यहाँ से एन क्या है, एन ही तो वेरिएबल है, क्योंकि आप कैसे कैलकुलेट कर चुके हो, पहले ही कैलकुलेट कर चुके हो। तो इस तरीके से आप हॉल एक्सपेरिमेंट के थ्रू किसी भी क्या कहते हैं मोबिलिटी ऑफ होल या मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन को आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, तो ये हमारे 3 एक्सपेरिमेंट्स हो गए। अब इसमें एक छोटा सा पॉइंट पार्ट आता है जिसको हम बेसिकली बोलते हैं हॉल कॉफिशिएंट। व्हाट इज द हॉल कॉफिशिएंट। देखिए हॉल कॉफिशिएंट का मैं कोई एक्सपेरिमेंट नहीं कराऊंगा, वो हॉल कॉफिशिएंट का मैं कोई डेरिवेशन प्रूफ नहीं कराऊंगा, बस मैं इतना बता दे रहा हूँ हॉल कॉफिशिएंट को एक फॉर्मूले की हेल्प से समझ लेते हैं। हॉल कॉफिशिएंट का जो फॉर्मूला होता है वो होता है आर एच इक्वल टू पी म्यू पी का स्क्वायर माइनस एन म्यू वन का स्क्वायर डिवाइडेड बाई ई ब्रैकेट में पी यू म्यू पी प्लस एन म्यू वन का होल स्क्वायर। इट इज द वैल्यू ऑफ हॉल कॉफिशिएंट। अब देखिए अगर आप मैं पी टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल्स की बात करूं तो पी टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल्स के लिए जो पी म्यू पी होता है वो वेरी वेरी हाई होता है फॉर द एन म्यू, क्योंकि पी टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल्स के लिए जो जो होल की कंसंट्रेशन है वो बहुत ज्यादा होगी। अगर होल की कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा होगी इलेक्ट्रॉन की कंसंट्रेशन की कंपैरिजन में तो पी म्यू पी फैक्टर ऑलरेडी बहुत ज्यादा होगा। तो कई मिला के हम कुछ ये बोल सकते हैं कि हम एन म्यू को नेग्लेजिबल मान सकते हैं। अगर हम एन म्यू को नेग्लेजिबल मान सकते हैं तो हॉल कोफिशिएंट कितना आएगा, पी म्यू पी का होल स्क्वायर इक्वल टू ई इंटू पी स्क्वायर इंटू म्यू पी स्क्वायर। तो म्यू पी स्क्वायर से म्यू पी स्क्वायर कट जाएगा, पी से पी कट जाएगा, तो हमारा हॉल कोफिशिएंट कितना आ जाएगा, हॉल कोफिशिएंट इक्वल टू ई इंटू पी। अगर हमारा हॉल कोफिशिएंट ई इंटू पी आ रहा है तो हम बोल सकते हैं कि इस पर्टिकुलर मटेरियल्स के लिए पी क्या है, होल का कंसंट्रेशन पी क्या है, होल का चार्ज 1.6 इंटू 10⁻⁻90। तो हम ये बोल सकते हैं कि पी टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल के लिए जो हॉल कोफिशिएंट हमारा कैसा होता है, पॉजिटिव होता है। तो फॉर द पी टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल द हॉल कोफिशिएंट इज टू बी पॉजिटिव। उसके बाद में अगर हम ये एन टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल्स के लिए बात करें तो देखिए एन टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल्स के लिए क्या होगा, एन टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल के लिए एन म्यू वन का वैल्यू वेरी वेरी हाई होगा एज कम्पेयर टू द पी म्यू पी। तो इसके लिए जो हमारा हॉल कोफिशिएंट कितना आएगा, अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो माइनस का 1/En आएगा। तो हम बोल सकते हैं फॉर द एन टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल द हॉल कोफिशिएंट फॉर द एन टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल द हॉल कोफिशिएंट इज 3
नेगेटिव। अगर हम यही इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर मटेरियल्स को देखें, अगर हम इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर मटेरियल्स के लिए बात करें तो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर मटेरियल के लिए n इक्वल टू पी इक्वल टू एन आई होता है। तो अब क्या करें, इस इक्वेशन में अगर हम n इक्वल टू पी इक्वल टू एन आई पुट कर दें इस इक्वेशन में, तो हमारे हॉल कोफिशिएंट की वैल्यू कितनी आएगी, तो देखिए हॉल कोफिशिएंट की वैल्यू कितनी आएगी हमारी, यहाँ से एन आई कॉमन हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा म्यू टी स्क्वायर माइनस म्यू वन स्क्वायर डिवाइडेड बाई ये कितना हो जाएगा आपको, यहाँ पे ई इंटू एन आई हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा म्यू पी प्लस म्यू वन का होल स्क्वायर। एन आई से एन आई कैंसिल हो जाएगा, तो हॉल कोफिशिएंट कितना आ जाएगा 1/e ब्रैकेट में म्यू पी माइनस म्यू वन, ठीक है, और ये कितना हो जाएगा इंटू म्यू पी प्लस म्यू वन डिवाइडेड बाई म्यू पी प्लस म्यू वन का होल स्क्वायर। तो इस वाले टर्म से ये वाला टर्म कट जाएगा। तो अगर हॉल कोफिशिएंट निकालना चाहे तो हॉल कोफिशिएंट कितना आ जाएगा 1/e ब्रैकेट में म्यू पी माइनस म्यू वन डिवाइडेड बाई म्यू पी प्लस म्यू वन। इट इज ए हॉल कोफिशिएंट फॉर द इंट्रिंसिक टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर मटेरियल। अच्छा, मैं आपको इससे पहले बता चुका था कि मोबिलिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन, मैंने इससे पहले लेक्चर में आपको बताया था कि मोबिलिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज ऑलवेज ग्रेटर देन द मोबिलिटी ऑफ द होल। तो अगर मोबिलिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी ऑफ द होल से ज्यादा होगी तो ये म्यू पी माइनस म्यू टर्म कैसा हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। अगर म्यू पी माइनस म्यू टर्म नेगेटिव हो जाएगा तो हमारा इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर मटेरियल के लिए हॉल कोफिशिएंट की वैल्यू कैसी आ जाएगी, नेगेटिव आ जाएगी। बट अगर हम एक आइडियल कंडीशन में, अगर हम एक आइडियल कंडीशन है तो हम आइडियल कंडीशन में ये बोल सकते हैं कि जो हमारी म्यू पी की वैल्यू है वो म्यू वन के बराबर है। हम ये बोलें कि जो म्यू पी की वैल्यू है वो म्यू वन के बराबर है। अगर म्यू पी की वैल्यू म्यू वन के बराबर होगी तो हमारा एक्सपेक्टेड हॉल कोफिशिएंट कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो हम बोल सकते हैं कि जो इंट्रिंसिक टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर मटेरियल होता है, इंट्रिंसिक टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर मटेरियल, उसके लिए हॉल कोफिशिएंट कितना होता है, 0 होता है फॉर आइडियल कंडीशन। आइडियल कंडीशन में 0 होता है, बट प्रैक्टिकल कंडीशन में उसको नेगेटिव बोलते हैं। अगर हम पी टाइप के लिए बात करें तो हॉल कोफिशिएंट कैसा होता है, पॉजिटिव होता है। अगर एन टाइप के लिए बात करें तो हॉल कोफिशिएंट कैसा होता है, नेगेटिव होता है। इसी तरीके से हॉल वोल्टेज की बात करें, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर मटेरियल के हॉल वोल्टेज कितना होता है, 0 होता है। पी टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल का हॉल वोल्टेज कितना होता है, पॉजिटिव होता है। और एन टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल के हॉल वोल्टेज कितना होता है, नेगेटिव होता है। तो इस तरीके से आपको हॉल कोफिशिएंट और आपका हॉल वोल्टेज में आपको सिस्टम समझ में आ सको। तो इट इज ऑल अबाउट हॉल इफेक्ट, ठीक है। तो ये आपका जो हॉल इफेक्ट वाला पार्ट था यहाँ पे फिनिश होता है, ठीक है। आपके सारे वीडियोस मेरे पास रिकॉर्डेड है, मैं यूट्यूब पे अपलोड नहीं कर पा रहा हूँ, बट सारे वीडियोस मेरे पास रखे हुए, मैं जल्दी रिकॉर्ड कर दूंगा, अपलोड कर दूंगा, ठीक है। तो ये जो था वो आपका एक हॉल के बारे में आया। कभी भी किसी पीएसयू वगैरह में, कभी किसी भी इंटरव्यू में अगर आपसे पूछा है व्हाट इज द हॉल इफेक्ट, तो आपको सबसे पहले ये बात लाइन बोलनी कि हॉल इफेक्ट इज ए टाइप ऑफ एक्सपेरिमेंट। और जो मैंने आपको 3 पॉइंट बताए थे, बाय द हॉल इफेक्ट we have to be find out the value of types of semiconductor material, we have to be find out the charge carrier concentration, and we have to be calculate the value of the mobility। अगर आपसे कभी भी किसी इंटरव्यू में पूछा जाए, आपको सिर्फ गिन के 4 लाइनें बोलनी है, ठीक है। ज्यादा डीप में ज्यादा कुछ ऐसा जब वो पूछे तब बोलिएगा, ठीक है। तो इस ऑल अबाउट हॉल इफेक्ट। अब नेक्स्ट क्लास में जो आपका स्टार्ट करूंगा आपका फर्मी लेवल। अब देखिए, मैं आपकी पूरी क्लास से रिक्वेस्ट करूंगा, आपकी क्लास में जितने भी बच्चे हैं भाई, ये फर्मी लेवल वाली क्लास में आप जरूर आइएगा, क्योंकि जिसको फर्मी लेवल समझ में नहीं आया उसको ईडीसी में कुछ भी समझ में नहीं आएगा। ये तो मैं जितना आपको पढ़ाया हूँ, जितना आप 12th क्लास वगैरह में पढ़ता रहा, बट अब आपका ईडीसी में यहाँ से बहुत ही कंसेप्चुअल मैथमेटिकल ईडीसी में स्टार्ट होने वाला है। जिसको फर्मी लेवल समझ में नहीं आया उसको ईडीसी में कुछ भी समझ में नहीं आएगा, क्योंकि आगे पूरी ईडीसी आपकी फर्मी लेवल पे ही बेस्ड है। क्योंकि मैं जो भी डिवाइस पढ़ाऊंगा उसका फर्मी लेवल डायग्राम खींचूंगा, जब फर्मी लेवल क्लियर नहीं होगा तो कुछ समझ में नहीं आएगा। तो मेरा आप लोगों सभी से रिक्वेस्ट है कि नेक्स्ट क्लास में मैं क्लास में आपकी जितनी भी फ्रेंड्स है सारे बच्चे प्रेजेंट हैं, ठीक है। तो आज की क्लास को मैं यही फिनिश करता हूँ, ठीक है।